बेटे का नाम रुक्मी था और उसकी इकलौती बहन थी द्रौपदी। और भीष्मक जी चाहते थे द्वारिकाधीश मेरे दामाद बने, पर रुक्मी ने विरोध किया। जो जरासंध को देख के जो रण छोड़ राय बन गए हैं, रण छोड़ के जो भागे हैं, ऐसे भगोड़ा को मैं अपनी बहन नहीं दे सकता। बड़े भाई ने विरोध किया। पिताजी चाहते हैं द्वारकाधीश मेरे दामाद बने, पर भाई जो है विरोध में है। तो पिताजी ने कहा फिर तुम ही व्यवस्था कर लो, जाओ अपनी बहन के लिए अच्छा सा कोई वर ढूंढो। रुक्मी गए और वापस आए और आकर कहा परसों बारात आएगी, परसों बारात आ जाएगी, शिशुपाल बारात लेकर आएगा, शिशुपाल ही हमारी कन्या बहन के साथ उनका उत्तम वर है, उनके साथ हम पानी ग्रहण करेंगे। और जैसे ही यह बात पता चली रुक्मणी जी को, रुक्मणी जी ने अपनी भाभियों से अपने दिल की बात कही कि भाभी मैं द्वारकाधीश को अपना पति मानती हूँ, अब भैया मेरा विवाह दूसरी जगह तय कर दिए हैं, अब मैं क्या करूं? भाभियों ने कहा कुछ करो, परसों बारात आ जाएगी, बाद में कुछ करने को नहीं रहेगा, जो करना है तुरंत करो रुक्मणी। और रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर उस ब्राह्मण देव को कहा इसे द्वारकाधीश को जाकर पहुंचा दो हमारा पत्र। रुक्मणी ने कहा और पत्र में क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताते निर्विश्वकर्ण विवरहरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशितम् अखिललार्थलाभः त्वयच्युता विशते चित्तम् पत्रपम्ने। श्रुत्वा गुणान हे भुवन सुंदर भगवान, मैंने आपके रूप लीला और चरित्र सुन सुनकर मैं आप में इतना एकाकार हो गई हूँ कि आपको ही मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ और आपको अपना पति मान बैठी। श्रुत्वा गुणान क्या कहती है? मैंने सुना है, अभी तक आपको तो मैंने देखा नहीं। तो रुक्मणी जी कहती मैंने सुनकर। और प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत जी ने प्रथम भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। प्रथम भक्ति श्रवण है। और मैंने अभी तक सुना, आप तो देखा ही नहीं। और हर जीव कथा सुनता है, परमात्मा में आसक्त होता है। अभी हमने तो भगवान का दर्शन ही नहीं किया। तो हम ही तो रुक्मणी हैं। हम कभी ऐसा भगवान से पत्र लिखें कि हे गोविंद, मैंने आपको आपकी कथाओं में आपके रूप लीला माधुरी की इतनी चरित्र आप मैंने सुना है और आपसे मेरा प्रेम हो गया है, मैं आपको अपना सर्वस्व मानती हूँ। यही तो लिखा है रुक्मणी जी। मैं सुना नारद जी आए, ऋषि मुनि आए, सब भगवान द्वारकाधीश की ही कथा कहे। और आगे लगे लिखे हैं कि मैंने सुना है और आप जल्दी आ जाइए, मेरा विवाह तय कर दिया है, परसों बारात आ रही है और शिशुपाल आप सिंह हैं और शिशुपाल सियार है। आप मेरा हरण कर मुझे ले जाइए, नहीं तो सिंह का भाग सियार ले जाए, ये शोभनीय नहीं होगा हे नाथ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप आइए और मेरा हरण कर मुझे ले जाइए। और आगे कहा कि भगवान का चिंतन करते करते रुक्मणी पत्र में लिखती है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, विवाह होने वाली कन्या देवी पूजन के लिए जाती है। आप वहीं मंदिर के आसपास आकर मेरा हरण कर लीजिए। और भगवान ने यहाँ तक वो लिख दी कि मेरे भाई अगर रुक्मी विरोध करे तो उनको मारना भी मत। भगवान सब कुछ लिख दे रहा है चिट्ठी।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। माता रुक्मिणी जानती हैं मेरा अपहरण करेंगे, भाई लोग आपसे युद्ध करेंगे, तो वो भी बात लिख दी कि भैया को मत मारना, भैया को मत मारना। क्यों? मैं अपने भाइयों को विधवा नहीं देख सकती। भगवान ने पत्र, ब्राह्मण ने लेकर गए पत्र लेकर भगवान को दिए और रुक्मिणी का पत्र भगवान को मिला। भगवान रथ में आरूढ़ होकर ब्राह्मण देव को बैठाकर वापस भीष्मकपुर के तरफ राजा भीष्मक के यहाँ जाने लगे। दाऊ जी भैया ने पूछा कौन आया था अभी महल में? द्वारपालों ने कहा एक ब्राह्मण आया था कुंडितपुर से। और कहाँ गए हैं? उसी ब्राह्मण को लेके द्वारकाधीश गए हैं। दाऊ भैया तुरंत समझ गए शिशुपाल बारात लेकर वहां आ रहा है, कन्हैया वहीं गया है, मतलब कुछ न कुछ लफड़ा होने वाला है। तो उन्होंने नारायणी सेना को आदेश दिया सेना तैयार किया जाए, अभी कुंडितपुर चलना है। और दाऊ जी भैया ने पूरी सेना तैयार करवाकर पीछे पीछे नारायणी सेना लगा दी। और इधर माता रुक्मिणी माँ भगवती की उपासना के लिए जैसे रथ और रथ लेकर पहुंचे भगवान